कि बहुत समय से साधना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं। इसी का उत्तर है जो अभी आप श्रीपाद प्रबोधानंद जी की बात सुने तो क्या कहना चाहते हैं उसी का। बहुत समय से उपासना कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, कोई भाव नहीं हमें समझ में आ रहा। हमारा कोई भाव या कोई प्रेम या कोई दिव्यता ऐसा कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही कि क्या मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। महापुरुष जन जो अनुभूत विषय बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। के मुख से सुने तो जहां शास्त्र इशारा कर रहा है वहां वो अनुभव करके बोल रहा है। इसीलिए संत संग के आगे न तीर्थ, न नियम, न स्वाध्याय, न यज्ञ, न तपस्या, इनको नहीं रखा गया है, उनके समान नहीं रखा गया है। क्योंकि संत संग जहां से इशारा हो रहा है शास्त्र का, वहां कूद करके उसका अनुभव करके बोलते हैं। प्रश्न हुआ कि बहुत साधना करने पर, बहुत समय से साधना करने पर ना हमें अनुभव हो रहा है कि हमारा कोई भाव बढ़ रहा है, ना अनुभव हो रहा है कि हमारी कोई दिव्यता, कोई ऐसी देवी संपदा, कोई उन्नति, और हमें बड़ी चिंता हो रही क्या हमारा साधन ठीक नहीं है क्या? क्या मतलब ये सत्य मार्ग ऐसा ही होता है क्या कि कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, जब देखो तो वही कोई न कोई विकार, कोई न कोई। तो इसका क्या हल हो सकता है? हमें तो बड़ी चिंता हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना उत्तर। भाई, तुम्हारा भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है या मिटता है, ये सब तुम देख रहे हो तो तुम्हें जिसे देखना चाहिए उसे देखने की बात ही नहीं है। तुम्हारा भाव घटता है कि बढ़ता है, ये तो भाव लगाने वाला जानेगा ना। तुम अपना भाव क्या जानो? वस्तु अपना भाव जानती है क्या? तुम वस्तु किन की हो? प्रिया जी की। ये अंदर की गूढ़ बातें हैं, अंदर की गूढ़ बातें, इनमें शब्दों में तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा भाव घट रहा है या बढ़ रहा है, ये कौन जानता है? खरीदने वाला। तुम तो वस्तु हो, वो क्या भाव लगा के खरीद रहा है ये वो जाने ना। तुम वस्तु हो किसकी? प्रिया जी की, लाल जी की, प्रिया लाल की। तुम्हारे मन में कैसे बात आ गई कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है क्या? हमें चिंता हो रही कि हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जिस दिन आपको लगे कि आपका भाव बढ़ रहा है उस दिन रोना कि आपका भाव गिर गया, क्योंकि अहम आ गया, आपको अनुभव में आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों को हित सजनी जो हैं वो कह रहे क्वाहम तुच्छा परम मधमः प्राणिहो गर्ह कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम, कहां अपराध करने वाला, और कहां ये राधा नाम। ये तो वृंदावन की महिमा है कि हमारे जैसे तुच्छ हृदय में राधा। कौन बोल रहे? जिनके अधीन श्यामा श्याम है, श्यामा जू के अधीन लाल जू, तो लाडली लाल अधीन हित जू के, हित सजनी जू के। हम क्या सोच रहे? हमारा भाव बहुत अभी विश्राम मिल जाएगा अगर ये बात समझ जाओगे। स्वाद लेकर खाया गया हो फिर तो होता है तुम चिंता न करो, हमने पा के देखा है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, वो बहुत स्वादिष्ट है। अपनी ओर देखना, अपनी चिंता करना और समर्पण का भाव दिखाना, क्या ये नाटक या दंभ नहीं है? बहुत सुलझ कर यही हमारा जीवन है। जब से श्री जी की कृपा हुई, महादेव जी की कृपा से श्री जी, और जब श्री जी की कृपा हुई तब ये जीवन जागृत हुआ। ये पहले नहीं था। पहले था इंद्रियों को अधीन करके मन को निसंकल्प करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस। दूसरा कोई सूत्र नहीं, कोई कृपा, कोई प्रार्थना, कोई रोना धोना, कुछ नहीं। ये मार्ग था। वो जब महादेव जी की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला तब वो है मोक्ष मार्ग। ये है मोक्ष को भी थुतकी कृत कर देने वाला प्रेम मार्ग। बहुत बहुत तुम अपनी चिंता करते हो, अपनी तरफ देखते हो और समर्पण का भाव भी कहते हो। क्या ये दंभ नहीं है? दिखावा नहीं? तुम समर्पित हो, तुम किसकी वस्तु हो? अब वो देखे, बहुत सुंदर। हां, तुम्हें बहुत लग रहा है ना कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, तो जांच के देखो तुम्हारी साधना क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार साधना करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, करो साधना।
और साधन करके कोई इस महान भव समुद्र से पार हुआ हो, साधन का मतलब तैर कर, असंभव असंभव। भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है कि इस महान संसार समुद्र से पार होने का हे करुणामय गुरुदेव क्या उपाय है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य गुरु कृपालो कृपया वदेत, कृपा करके गुरुदेव आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय एकमात्र विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद की नौका। ये बात करें अद्वैत सिद्धांत के आचार्य। प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है कि इस असार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है? तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। दीर्घ शब्द पूरा विश्व बैठ जाए तो भी खाली ही रहेगी, ऐसी नौका है हमारे विश्वेश्वर भगवान श्री हरि श्री हर इनके चरणारविंद। यदि तुम तैरने में बहुत कुशल हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कैसे हुआ कि भाव नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ लाभ नहीं मिला? इसका मतलब तुम अच्छे तैराक नहीं हो। और परिणाम में बता दे, इसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी इस भव समुद्र को पार नहीं कर पाते, क्योंकि जिनका भव समुद्र वो कह रहे हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, एकमात्र मेरे चरणारविंद है, जिनका तुम आश्रय ले लो तो भव समुद्र से पार हो जाओगे, नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। अब बात करते हैं तुम्हारे भाव बढ़ने की। तुम्हें नाव मिल गई है, नाव। श्री हरिवंश प्रताप से नाव मिल गई है। नाव क्या है? नाम। और इस नौका का खेवक कौन है? स्वयं आप, नामी वही गुरुदेव हैं। आप तो बस चुपचाप नाव में बैठ गए और तरंगों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक भव समुद्र से पार हो गए। राधा श्री हरिवंश प्रताप। हम ये नाव ना ढूंढ पाते और ना इस पे बैठ पाते। इसमें प्रताप उदय हुआ आचार्य देव का, गुरुदेव का, इष्ट देव का। वो मुझे घसीट के लाए भव समुद्र से और इस नाव का परिचय कराया, नाव में बैठा दिया। नाव क्या पहले समझ लीजिए। नाम, नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं। नाम नौका और निजु खेवक। ये इस भव समुद्र के बहुत ही प्रवीण पार करने वाले केवट हैं सदगुरुदेव आचार्य आराध्य देव। जो नाम रूपी नौका में बैठा वही श्री हरिवंश प्रताप, जिसमें भगवत प्रताप उदय हुआ, वही इस नौका पे नहीं। बहुत से अपने बाहुओं का बल रखने वाले कूद पड़े तैरने के लिए, और ब्रह्मा जी कहते हैं हमने बहुत ऊंचाई पर जाके भ्रष्ट होते देखा है, अर्थात डूबते देखा है। अब नाव में बैठने वाला अगर हाथ पैर चलावे और बार बार ये चिल्ला चिल्ला करके, बहुत सुंदर प्रसंग, अगर ये समझ जाओ तो बात है, निश्चिंतता आ जाएगी। नाव में बैठने का मतलब समझते हो समर्पण। अगर तुम्हें अपने नाविक की सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता और सुहृदता, इन तीन बातों पे विश्वास नहीं है तो कूद जाओ, तैरो तैरो। और इतना बाहुओं में बल होना चाहिए कि अथाह अगाध असीम अनंत, कई किलोमीटर नहीं है, अथाह अगाध असीम अनंत समुद्र है। जैसे भगवान अनंत, ऐसे उनकी माया अनंत। भगवान अनिर्वचनीय तो माया भी अनिर्वचनीय। कैसे पार हो गए? अच्छा, नौका में तो कोई शत्रु प्रहार कर दे जलचर जीव, ऐसी वो नौका नहीं है, पहुंच ही नहीं वहां तक। इतनी ऊंची विशाल सुदृढ़ नौका है। और तैरने चलोगे तो बड़े जलचर जीव हैं। हाँ, वैसे एक बार में एक झटके में ले जाए, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दे, ऐसे ऐसे विकार, ऐसे ऐसे इस भव समुद्र में। तो मेरी बात मानो, नाव से उतरने की कल्पना भी मत कर लेना, क्योंकि बड़े भयावह जीव हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे। अगर तुम्हें तनिक भी अहंकार है, अभी अपनी चिंता है, तो फिर शास्त्रीय वैराग्य धारण करो, विवेक उत्पन्न करो, मुमुक्षुता जागृत करो और तपस्या परायण रहो। बैठो 12 घंटे पद्मासन लगा करके प्राणवायु का संशोधन कर। 12 मिनट तो बैठ नहीं सकते ऐसे 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 ऐसे।
और बात हमको ऊंचाई चाहिए। तुम हो कौन? अभी तुम कौन हो? किस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो? बस अच्छे से अंदर से समझना। जब तुम्हें नाव में बैठने का अवसर मिल गया तो आप तुम्हें अपनी चिंता नहीं करनी, तुम अपनी चिंता करने वाले होते कौन हो? कितनी कितनी मस्त एकदम हृदय में शीतलता प्रदान